अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की हम रेज़िन कैनवस आर्ट में बहुत सी नई टिप्स सीखने वाले हैं। जो हमारी पुरानी वीडियोस में टिप्स स्किप हो चुकी थी वो भी हम इसमें सीखेंगे। और मैं इसमें आपको ऐसी ऐसी टिप्स दूंगी कि अगर आपने सुन ली और देख ली तो भाई आप तो पेंटर बन चुके हैं। बस आपसे अच्छी रेज़िन आर्ट कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपने अपने दिल में कॉन्फिडेंस लाना है, अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना है कि भाई मैं कर सकता हूँ ये। क्योंकि जब आप किसी चीज़ में कर देते हैं ना कि भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, पहले से आप फेल फील करना शुरू कर देते हैं, तो उसका आपको करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। लेकिन अगर आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट रहें कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो आप वाकई आप 60% वो काम कर चुके होते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हमने लेवलिंग करनी होती है। वो आपने भी पहले थोड़ी सी देर पहले देखा भी होगा कि मैंने कैनवस के नीचे कार्डबोर्ड काट के लगाया हुआ है और वो मैंने रेज़िन मिक्स करके ही लगाया हुआ है। पहले मैंने कैनवस की बैक साइड पे रेज़िन फेंका है। रेज़िन फेंक के उसको ना वुड स्टिक से हर तरफ स्प्लिट करके मैंने कार्डबोर्ड ऑलरेडी काट के रखा हुआ था, इसी के साइज़ का, अपने कैनवस के साइज़ का। और ये मेरी कैनवस बड़ी है, इसका साइज़ है 25x48। अच्छा, फिर मैंने उसको ओवरनाइट स्टे के लिए छोड़ दिया। अगले दिन मेरी कैनवस रेडी हो चुकी थी फॉर रेज़िन आर्ट। मैंने पेंसिल से एक डिज़ाइन ड्रॉ किया जो मेरे जहन में आया और उसके बाद मैंने अपने क्रश ग्लासेस स्प्लिट कर दिए जहाँ जहाँ मुझे चाहिए थे। एंड देन मैंने यहाँ पे 2:1 की रेज़िन यूज़ की है। 2:1 मीन्स कि आपने 2 टाइम्स सॉफ्टनर लेना है और 1 टाइम हार्डनर लेना है। मतलब आपने 2 गुना सॉफ्टनर लेना है तो 1 गुना आपने हार्डनर यूज़ करना है उसके लिए। उसको आपने इस तरह मिक्स करना है जैसे आप चाय को में चीनी मिक्स कर रहे होते हैं, सेम एज इट इज़ आपने मिक्स करना है। और फिर आपने उस थोड़ी सी ज़्यादा बनाइएगा। असल में मेरी तो कैनवस बड़ी है, अगर आपकी कैनवस छोटी है तो आप थोड़ी भी बना सकते हैं। आप अपनी कैनवस के अकॉर्डिंग बनाएं। और जब बना लें तो उसको ना सबसे पहले क्रश ग्लासेस के ऊपर पोर कर दें, क्योंकि जब हम बाकी आर्ट करेंगे और ड्रायर यूज़ करेंगे तो ये ना हो ना हमारे क्रश ग्लासेस हर तरफ स्प्लिट होना शुरू हो जाए। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपने क्रश ग्लासेस को कवर करना होता है, अगर आप यूज़ करें तो। अगर आप नहीं यूज़ करें तो दैट्स फाइन। फिर आप बस अपनी रेज़िन में पेंट्स मिक्स करें, एक्रेलिक पेंट्स या जिस तरह भी आपके माइंड सेट में चल रहा है कि मैंने ऐसी अपनी कैनवस ड्रॉ करनी है, ऐसी रेज़िन आर्ट करनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करें। और मैं आपको बताती चलूँ कि कैनवस पे अगर आपने रेज़िन आर्ट करनी है तो इसकी सबसे अच्छी टिप ये है। वैसे रेज़िन आर्ट आप कहीं भी करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है आप ग्लव्स पहने। अगर आप ग्लव्स नहीं पहन रहे तो लिटरली आपकी जो है ना स्किन से ये रेज़िन आर्ट नहीं उतरने वाला। मतलब जो रेज़िन है आपको पता है वो ग्लू होती है, तो वो स्किन से नहीं उतरती। मतलब आप 10 20 30 दफ़ा भी हाथ धो लेंगे ना तो वो नहीं उतरेगी, बहुत मुश्किल से उतरती है। तो आप कोशिश करें कि आप ग्लव्स पहन के पूरी रेज़िन आर्ट करें। जब तक आपकी आर्ट कंप्लीट नहीं हो जाती आप ग्लव्स ना उतारें। मैं तो बार बार उतारी थी पर आप लोग ना उतारें, क्योंकि मैं थोड़ी सी पुरानी हो गई हूँ, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया। और ना कैनवस की लेवलिंग के बाद आपने नीचे हमेशा ना डिस्पोजेबल कप्स ही रखने हैं अपनी कैनवस को उसके ऊपर प्लेस करने के लिए। क्योंकि जो दूसरे कप्स होते हैं ना, जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, क्योंकि ये ग्लू टाइप होती है तो ये भी हालांकि आपने नीचे कैनवस की लेवलिंग वगैरह की होती है, लेकिन फिर भी ना कुछ ग्लासेस इसके जो हैं, मतलब मैंने नीचे 6 ग्लासेस प्लेस किए, 6 to 8। तो इसके कुछ ग्लासेस ना नीचे स्टक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं और वो थोड़ा सा ना आपको फोर्सफुली निकालना पड़ते हैं, तो फोर्सफुली कैनवस से अलग करने पड़ते हैं। लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील, वो हो जाते हैं आराम से। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई और ग्लासेस यूज़ करेंगे ना इसकी लेवलिंग के लिए, तो उनको अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप कैनवस के लिए सारी डिस्पोजेबल चीज़ें ही यूज़ करें रेज़िन आर्ट में। और जब आप रेज़िन पोर करें तो रेज़िन को आपने ड्रायर की हेल्प ज़रूर लेनी है। उससे ये होगा कि आपकी रेज़िन कम यूज़ होगी, और ना जब रेज़िन कम यूज़ होगी और कैनवस पे वो सारी तरफ अच्छे से स्प्लिट हो जाएगा। इवन अगर आप मोल्ड में भी कोई रेज़िन आर्ट करें, कोई ट्रे वगैरह भी बना रहे हैं, तो उसके लिए भी ये कंपल्सरी है कि आप ड्रायर ज़रूर यूज़ करें। ड्रायर से ये होता है कि आपकी रेज़िन ना चारों तरफ अच्छे से फैल जाती है और ये बहुत सेटिस्फाइंग आर्ट है। ट्रस्ट मी, अगर आप करेंगे आपको मज़ा आएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें अपनी ज़िंदगी में इसे करने के लिए। और थ्रू आउट द मार्केट ये बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत एक्सपेंसिव बिकती है, तो बेहतर यही होता है कि आप एक एक्सपेंसिव
चीज़ खुद घर में बनाएं और उसको फिर अपने घर में प्लेस करें। और ये स्मॉल बिजनेसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब अगर आप इसका बिज़नेस करना चाहते हैं तो आई मस्ट से यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। इसे ज़रूर ट्राई करें और इसका स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपने 4,000 की किलो रेज़िन ले ली है ना, तो वो अब जिस तरह मेरी कैनवस है ये बहुत बड़ी है, लेकिन जो मोल्ड्स वगैरह होते हैं, लोग शादी वगैरह पे ट्रेस बनाते हैं, निकाह की फ्रेम्स बनवाते हैं रेज़िन में, अपने गजरे सेव करा लेते हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो रही हैं रेज़िन से मार्केट में। सो या इट्स अ गुड बिज़नेस, यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। चलें आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे रेज़िन में ही अपने एक्रेलिक पेंट्स पोर किए हैं, और हर एक्रेलिक पेंट के लिए मैंने अलग अलग डिस्पोजेबल कप्स यूज़ किए हैं, और ये जो वुड स्टिक है ये भी मैंने अलग अलग यूज़ किए हैं, क्योंकि ना वो मिक्स हो जाएगा। अगर आप सेम भी यूज़ करेंगे तो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन ना उसमें वो वाली फिनिशिंग और ना वो वाला अच्छा लुक नहीं आएगा आपके पेंट्स में। वो थोड़ा थोड़ा ना मिक्सचर, जिस तरह ब्लैक है, वो ब्लैक ही स्टिक से आप गोल्डन मिक्स करेंगे तो उसके अंदर ज़ाहिर है थोड़ा सा गोल्डन मिक्सचर आ जाएगा आपकी ना कलर में। तो बेहतर ये कि जब आप सबसे पहले इसकी एक ये भी टिप है कि आप सबसे पहले अपनी रेज़िन मिक्स करें। अगर 2:1 रेज़िन है तो वो वाली मिक्स करें, अगर 1:1 है तो वो रेज़िन मिक्स करें। रेज़िन आपको मिक्स करने का मैंने तरीका बता चुकी हूँ कि आपने चीनी के चम्मच की तरह, जिस तरह आप चाय में चीनी का चम्मच डाल के मिक्स करते हैं, उसी तरह आपने रेज़िन को मिक्स करना है, लेकिन वुड स्टिक से मिक्स करना है। और 1:1 में ये होता है कि 1 गुना ही आपने सॉफ्टनर लेना होता है और 1 गुना ही हार्डनर, मतलब दोनों चीज़ें इक्वल लेनी होती है। लेकिन 2:1 में आपने ये करना होता है कि 2 टाइम सॉफ्टनर लेना होता है और 1 टाइम हार्डनर लेना होता है, ठीक है। आप जो भी रेज़िन लें तो आपने उस पर ये लाजमी पढ़ लेना है, जिस शॉप से लें या कहीं ऑनलाइन ऑर्डर करें तो वहाँ से भी आपने ये लाजमी देख लेना है। और मैंने मार्बल टेक्सचर ड्रॉ करने के लिए मैंने इसको दो पेंट्स को अपनी ही वुड स्टिक से मिक्स किया है। अगर आपको मेरा टेक्सचर पसंद आए तो आप इसको ज़रूर कॉपी करें और ट्राई करें। और मैंने कलर्स में यहाँ पे वाइट एक्रेलिक पेंट अपने रेज़िन में पोर करके यहाँ पे कैनवस पे पोर किया है। एक मेरे पास रेज़िन के साथ मुझे फ्री मिला था, वो था ब्राउन टाइप ना, ब्राउन पाउडर जो हम रेज़िन में मिक्स करते हैं, वो एक्रेलिक पाउडर था इन शॉर्ट। तो वो मिक्स किया। फिर मैंने सबसे पहले मैंने वाइट रेज़िन पोर किया है, मतलब अपनी प्योर रेज़िन में वाइट एक्रेलिक पेंट मिक्स करके वो पोर किया है। दैन मैंने वो ब्राउन वाला जो पाउडर मिक्सचर था, मैं आपको बता रही थी, वो पोर किया। फिर उसके बाद मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट अपनी रेज़िन में पोर करके वो यूज़ किया है। यहाँ पे दोनों तरफ मैंने सेम फेंके। फिर उसके बाद मैंने ब्लू और येलो यूज़ किए थे और सिल्वर का शेड दिया एंड पे बस थोड़ा सा, और इस पे भी मैंने अच्छे से ड्रायर मारा। और इसको एट द एंड यहाँ पे मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ मेरी कैनवस रेडी हो चुकी है और अब मैं इसको स्टे दूँगी, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा मिस्टी वाला है, तो मैं इसको स्टे दूँगी कोई 2 दिन का, यही पड़ी रहेगी। और मैं आपको अब 2 दिन के बाद का अभी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ये मेरा दिल कर रहा था कि इसके ऊपर ना कुछ ग्लिटरी भी हो, तो मैंने अपनी रेज़िन में ग्लिटर्स मिक्स किए। पहले मैंने एक जगह गोल्डन मिक्स किया और यहाँ पे मैंने सिल्वर फॉइल यूज़ किया है, जो मैं सिल्वर फॉइल पोर कर रही हूँ, ये जो आप देख रहे हैं। ये बड़ा अच्छा टेक्सचर दे रहा था। फिर मुझे ये अच्छा लगा, मैंने सोचा फिर ये ना कैनवस बड़ी है तो एक साइड पे ये शेड हो गया तो दूसरी साइड पे भी कुछ ना कुछ पोर करना चाहिए। तो मैंने वही गोल्डन स्पार्क्स मेरे पास पड़े हुए थे, छोटे छोटे ग्लिटर्स, वो मैंने यहाँ पे पोर किए अपनी रेज़िन के अंदर और वो प्लेस किए। और फिर मैंने इसको 2 दिन की स्टे पे छोड़ दिया था, जब ये रेडी हो गई। और दिस इज़ द फाइनल लुक। होप यू गाइस लाइक इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। ड्राई होने के बाद ये ऐसा था।